Greetings and welcome to me and Taro and आज का टॉपिक है क्या कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है आपके रिश्ते में. वी आर गोइंग टू लुक फॉर दैट वन. डू रिमेंबर ये है जनरल रीडिंग, हर किसी के साथ रेजोनेट होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो जितना रेजोनेट होगा ले लीजिए, जो नहीं होता उसे जाने दीजिए. ओके दैट्स इट. नाउ कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है. ये है न्यूली एंगेज टैरो. ये आज ही मिला है टैरो का, तो आई थिंक सिस्टर हैज़ यूज इट फर्स्ट, मैं उसे अभी यूज़ कर रहा हूँ. नाउ वी हैव दी लाइफ ओरेकल एंड वी गॉट द रिलेशनशिप ओरेकल. ठीक है, तो तीनों को इस्तेमाल करेंगे. देखते हैं, देखो अगर 3 ऑफ सॉर्ट्स आ गया तो ही हम समझेंगे कि भाई किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है या फिर नहीं. ठीक है, अब जनरल रीडिंग है, हम कलेक्टिव करने वाले हैं. सो गेट रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग. हर एक से हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे एंड फिर देखते हैं कि रीडिंग कैसे आती है. सो लेट्स फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट वन. ठीक है, तो चलो भाई करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. ओके, देखते हैं क्या रीडिंग आती है. ओके, बस कुछ ही कार्ड हमें चुनने हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओके, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, चलो भाई 10 कार्ड आ चुके हैं. लगा नहीं था इतने कार्ड आएंगे, लेकिन आ चुके हैं. सो वी आर गोइंग टू यूज़ दैम. सो देखते हैं भाई क्या रीडिंग आती है. एंड वी हैव टू यूज़ अ सपोर्ट. ठीक है, तो ये है हमारा सपोर्ट. पहला ही जो कार्ड है यहाँ पे वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड एज यू कैन सी. ठीक है, ये कार्ड है पहला 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाला. तो अब क्या आती है इसकी रीडिंग वो हम यहाँ पे देखते हैं. ठीक है, देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी हमें यहाँ पे दिख रही है और उसका क्या मतलब हम निकालेंगे. ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट. ओके, तो चलो देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आ चुका है. तो एज पर द टॉपिक जो हमने लिया है, मुझे लग रहा है कि भाई somebody इज़ नॉट हैप्पी. किसी को लग रहा है कि भाई सब कुछ ख़त्म ही हो गया है. अब देयर कुड बी सो मेनी रीजंस बिहाइंड दैट. काफ़ी कुछ रीज़न उसके लिए हो सकते हैं. स्वॉर्ड्स की एनर्जी है तो दिल को डायरेक्टली चुभती है. ओके, ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन है. और हवा मतलब जैसे हम कहते हैं कि भाई हवा तो हमेशा हमारे आसपास होती है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं. यही वो बात है जो हमें अंडरस्टैंड करनी है. आई थिंक दैट इज़ द रीज़न ओवर हियर जो हमें लग रहा है कि देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं पे बातें जो हैं वो सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रही है. किसी ने ये समझ लिया है कि भाई चीज़ें सही से नहीं हो रही है एंड ब्लेमिंग प्रोसीजर जो है वो शुरू हो गई है. अब ब्लेमिंग प्रोसीजर से हर कोई खुश हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. समबडी इज़ रिपेंटिंग, कोई पछतावा कर रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, किसी को लग रहा है किसी ने गुनाह किया है. तो ऐसी कई सारी चीज़ें शायद चल रही हैं किसी के दिल और दिमाग में. सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे दिख रहा है वो एस ऑफ वॉन्ड्स, तो फायर साइन है. लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं किसी को लग रहा है कि नई शुरुआत करें. आई डोंट नो व्हाई मुझे लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ. समबडी सिंह कि भाई नई शुरुआत करते हैं, यानी कि नया रिश्ता बनाते हैं. ओके, एरीज, लियो, सैश यानी कि फायर साइन है. लेकिन उसी में किसी को लग रहा है कि जिसके साथ छूट गया था दोबारा से उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब चीज़ें उस कसौटी पे नहीं होगी जहाँ से छोड़ दिया था. मतलब जैसे कि अगर आप रिश्ते की बात कर रहे हैं तो आपने पहाड़ चढ़ गया था, अब आप शुरुआत से शुरू करेंगे. यही बात कहीं ना कहीं यहाँ पे हो रही है. नेक्स्ट जो कार्ड है आ गया 3 ऑफ स्वॉर्ड. तो हाँ भाई, जो भी ये रीडिंग के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, येस देयर इज अ थर्ड पार्टी. ओके, तो मैंने पहले ही कहा था अगर आ गया कार्ड तो हम समझेंगे कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है. नहीं आया तो नहीं है. लेकिन आप देख रहे हो 3 नंबर का कार्ड है और तीसरे पायदान पे आ चुका है. तो कितनी सिमिलरिटी है, यू कैन जस्ट टेक अ लुक एट दैट. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, दिल टूटने वाली हालत. तो हाँ भाई, अब देखो लोग यहाँ पे सिर्फ थर्ड पार्टी को ही ब्लेमिंग करते हैं. मेरे हिसाब से आप सिर्फ थर्ड पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते. ओके, बिकॉज शुरुआत दोनों साइड से होती है. ओके, जैसे कि मान लो किसी को पटाखे जलाने हैं, तो पटाखे से होता है अट्रैक्शन कि चलो भाई पटाखे जलाते हैं. फिर चाहे वो फुलझड़ी हो या फिर जिसे हम पाउस कहते हैं या फिर ट्री कहते हैं. ओके, सो यू कैन हैव दैट. लेकिन अगेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है, भैया आप खुद भी अट्रैक्टिव हो रहे हैं ना यहाँ पे. आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई तूने मेरे यहाँ पे घर के बाजू में ही तूने अपना स्टॉल लगा दिया. भाई आप भी तो अट्रैक्टेड हो उस चीज़ से, इसलिए तो आप खुद जा रहे हो. सिमिलर यहाँ पे हो रहा है. यू कैन नॉट ब्लेम द थर्ड पार्टी इटसेल्फ. अब थर्ड पार्टी कुड बी एनी पर्सन.
ऑफिस में हो सकता है, नेबर में हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकता है, कलीग में भी हो सकता है, एनीवेयर, क्लाइंट भी हो सकता है, एनी पर्सन कुड बी देयर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट की रीडिंग क्या आती है। इट्स ऑल अबाउट द 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मेरे हिसाब से देखो इनके जो मतलब क्या उसे कहते हैं, ख्वाहिशें पूरी हो रही है। अब यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, सॉरी ये 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स में क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि मे बी दिस पर्सन हैज़ मेट somebody else। कहाँ पे मिले होंगे? मेरे हिसाब से भाई द पर्सन कुड हैव मेट एट अ रेस्टोरेंट। ठीक है, लग रहा है कहीं पे रेस्टोरेंट में मिले होंगे, या फिर कहीं किसी जगह पे गए हैं फ्रेंड्स मिलके, वहाँ पे भी शायद इनकी कहीं पे मुलाकातें हुई होगी। ठीक है, या फिर कहीं कोई म्यूजियम देखने के लिए गए थे, या फिर यूं ही कहीं टहलने के लिए गए थे, बीच साइड गए थे, मतलब ऐसी जहाँ पे हम कहते हैं एंटरटेनमेंट, चाहे वो कॉन्सर्ट हो या फिर कुछ और हो, वहाँ पे शायद इनको ये पर्सन मिला होगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये है अर्थ साइन। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द एम्परर एरीज। अगेन यहाँ पे फायर साइन आ चुका है। अब फायर साइन का मतलब है कि देखो ये पर्सन रूल करना चाहता है। ठीक है, अगर आप देखते हो तो पुराने जो ज़माने के राजा वगैरह थे उनके पास एंटरटेनमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस थे। ओके, नाउ ये पर्सन भी वही सोचता है, इफ आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद सो मेनी पीपल। ये बात कहीं ना कहीं यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आ चुका है, तो आई थिंक समवेयर ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। मे बी आप इस जगह पे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते में थर्ड पर्सन है, तो ये आपकी एनर्जी है। आपको कभी नहीं लगा था कि ऐसा कभी होगा कि आप अकेले पड़ जाओगे। यू वेयर लाइक, जैसे कि आपको ये इमेज दिख रही है कि ये पर्सन जो है वो फुली ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे गलत हो रहा है। ट्रस्ट क्या है कि ये पर्सन गलत नहीं करेगा, ट्रस्ट उल्टा होना चाहिए, मैं कभी गलत नहीं करूँगी, मैं कभी गलत नहीं करूँगा, वो हो रहा है। आप गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन शायद सामने वाले ने अगर अपना जो रवैया है वो अगर बदला है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? अगेन ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेंटिकल्स यानी कि अर्थ साइन। देन वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये जो पर्सन है जहाँ पे आपको थर्ड पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है, दिस इज़ ऑल अबाउट कि ये पर्सन फ्री माइंडेड है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अब चीज़ें ऐसी होती कि मान लो कि किसी कारण की वजह से आप उनसे से दूर चले गए, शायद आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत थी, या फिर आपकी ऑफिस को आपकी ज़रूरत थी, या फिर कुछ आपका पर्सनल मसला आ गया कि आप उनको छोड़ के चले गए। अब उस समय के लिए वो अकेले नहीं रहना चाहते बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स। शायद उनकी फिजिकल नीड थी या फिर इमोशनल नीड थी, उसकी वजह से अगर किसी और से कनेक्ट हो गया तो ये तो कोई रीज़न नहीं बनता, फिर उसे बेवफाई कहते हैं, है ना। देन वी गॉट दी हैंग्ड मैन। हैंगमैन का मतलब है देखो ये पर्सन जो है उसने अभी तक मन पक्का नहीं कर लिया है। ठीक है, इफ़ यू थिंक ये पर्सन अपना मन पक्का कर लिया है, नहीं कर लिया है, हाँ, लेकिन दोनों में डामाडोल है। आपके भी बारे में शायद कहीं ना कहीं सोच रहे, अगर आपको पता चल गया है तो हाँ आपसे शायद दूर जा सकते हैं, लेकिन अबाउट द थर्ड पर्सन उन्होंने पक्का नहीं कर लिया कि वो उनके साथ रहेंगे। मे बी जस्ट एक फ्लर्ट हो सकता है कि भाई कोई पसंद आ गया, बात है कि दैट्स इट। ठीक है, देन वी गॉट नेक्स्ट का जो कि है टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या है? एक तरफ आप है, एक तरफ वो हो, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। सिक्स ऑफ सॉर्ड की एनर्जी मतलब देखो आई थिंक ये जो एनर्जी है वो या तो उनकी है या फिर आपकी है। आपकी एनर्जी की भाई इनसे जितना हो सके दूर जाने की कोशिश आप कर चुके हैं या कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम इनकी बात करें तो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपसे दूर चला जाए, क्योंकि उनको वो चाहिए जो उन्हें कभी चाहिए था। तो अगर आप सैड भी होते हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ऐसी चीज़ की है जो आपको दुखी करेगी। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट द टैरो। अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये बहुत बड़ा डेक है, हाथ में फिट नहीं होता। ठीक है, चलो अभी देखते हैं क्या रीडिंग आते हैं। बस कुछ ही कार्ड चुनने हैं, 1 2 3 एंड 4। चलो 4 ही कार्ड्स हमने चुन लिए हैं, ज़्यादा हम नहीं चुनेंगे बिकॉज वी गोइंग टू डू द रीडिंग शॉर्ट। वैसे भी जवाब हमें मिल चुका है। देखो पहला जो कार्ड है वो है हीलिंग। अगर इस रिश्ते में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है वो है हीलिंग की। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन कह रहा है कि मुझे वो पर्सन अच्छा लगा, या फिर इट्स लाइक कि उस पर्सन ने मुझे हील किया, तो भाई मेरा यही क्वेश्चन है, अगर तुझे हील ही होना था तो आपसे क्यों कनेक्ट किया फिर? ओके, देखो हम कोई चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि लैपटॉप रिपेयर नहीं हो रहा है तो पहले आपके पास दिया, फिर किसी और के पास दिया, अब लग रहा है कि नहीं उन्होंने अच्छा किया आपसे तो मैं उनके पास ही जाऊँगा। ये कोई चीज़ नहीं, ये दिल है। और दिल ऐसा नहीं कि आप 2 रुपये में बेचोगे उसको, वो धड़कता है भाई, बहुत बड़ी कीमत है उसकी। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट जो आ गया है देखो
ability to view the world and the people around us from a place of inner balance and detachment, yet with compassion and wisdom. डिसर्नमेंट तो कुछ लग ही नहीं रही यहाँ पे, ये अपने फ़न के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं कि भाई गलती हो गई, नहीं, कुछ नहीं गलती हो गई, मैंने जानबूझ के किया, आप क्या करोगे आप इसको? तो अगर आपको सामने से ऐसा जवाब दे तो आप क्या कर सकते हो? अर्थ की एनर्जी है यहाँ पे, मे बी शायद कहीं ना कहीं इश्यूज ऐसे हो रहे हैं कि इस पर्सन को लग रहा है कि आपसे ज़्यादा कनेक्शन उस पर्सन के साथ बैठ रहा है। क्यों बैठ रहा है? देखो, पहले बात तो आप खुद भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, आपने इतना ट्रस्ट बिल्डअप किया है, आपको लग रहा है कि ये पर्सन कभी गलत नहीं करेगा, तो एक मन में चोर जागा उनमें, ठीक है, अगर ये ऐसा सोचते हैं तो अगर मैंने कुछ कर भी दिया तो इनको पता नहीं चलेगा, तो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली, जो जैसे कि आपको अगर पता है गोलमाल 2 में अजय देवगन के ऊपर उसकी जो बीवी करीना थी वो हमेशा क्वेश्चन करती थी, तो हमेशा डाउट में रहता था। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं, आप ऐसा कुछ गलत कर ही नहीं सकते, तो इसको और ज़्यादा मोरल बूस्ट हो गया है। वहीं पे अगर हम तीसरी बात करें तो क्या हो रहा है कि देखो, अर्थ की एनर्जी आ गई, मतलब दिस पर्सन वांट टू कनेक्ट एंड वांट टू हैव फन, जो नहीं हो रहा है। अब अगर हम सीधी बात करें तो अगर इसको कुछ डेस्परेट चाहिए, फिर इस पर्सन को ही चेंज चाहिए, फिर इस पर्सन को ही हॉटनेस चाहिए, बोल्डनेस चाहिए, जो आपके थ्रू इसको मिल नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं और ढूंढ रहा है किसी चीज़ को। एंड इसका वो यूनिवर्सल लव। यूनिवर्सल लव का मतलब इस पर्सन को लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा उम्दा या बेहतरीन है, चाहे सही उम्र कितनी भी हो जाए, उसे ऐसे लोग मिलेंगे ही। क्या सच में ऐसा होता है? बाल झड़ने दीजिए, झुरियाने दीजिए, कोई इसकी तरफ दिखेगा भी नहीं, ठीक है। एंड अब देखते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। इफ देयर इज गोना बी अ थर्ड पर्सन इन रिलेशनशिप, यस, मिल तो गया है आंसर। अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है, ठीक है। मैं यहाँ से भी बस कुछ ही कार्ड निकाल रहा हूँ बिकॉज हमें ये रीडिंग बहुत जल्द कंप्लीट करनी है, ठीक है। 12 मिनट तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे भी रीडिंग क्या आती है। देखो, पहला जो कार्ड है वो है स्टेबिलिटी। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेने की कोशिश कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसकी बातें चल रही थर्ड पर्सन के साथ एंड आपके साथ भी, कि उसे अपनी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस नहीं चाहिए। सेकंड जो कार्ड है वो है इंटेंस लव अफेयर। ये कहीं ना कहीं हो रहा है, आपसे प्यार था और अभी भी है, लेकिन उनसे एक्सट्रीम प्यार है, या फिर हम कह सकते हैं लस्ट है, ठीक है। लव अफेयर यहाँ पे बात आ गई है, तो कहीं ना कहीं लोग अपने लस्ट को ही प्यार समझने की गलती करते हैं, जो बहुत गलत होता है, ओके। जैसे कि मान लो आप उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो और वो जो पर्सन है वो सिर्फ उनके लिए फिजिकली कुछ करने को तैयार है, दोनों में बहुत फ़र्क है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है ओवरफ्लोइंग ऑफ लव। उनको ऐसा लगा कि भाई बहुत प्यार मिल रहा है उनको, मान लो आपने 2 मिनट के लिए इनको साइड क्या कर दिया, किसी पर्सन को जादू ही कर दिया कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे, तुम्हारे ऐसा खूबसूरत कोई नहीं है, और मतलब मानो इनके ऊपर मोहिनी डाल दी। नेक्स्ट कार्ड है वही यू रीच योर गोल। काम तो हो रहा है ना उनका, देखो उनको प्यार से मतलब है, चाहे आपसे मिले उनसे, तो वही बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है न्यू इंस्पिरेशन। अचानक से उनको लगा कि भाई कोई पर्सन अच्छा लगने लगा और फिर शिफ्ट हो गई फोकस। कब अच्छा लगने लगा, से दिल जुड़ गया या फिर फिजिकल अटैचमेंट हो गई, ये उनको पता ही नहीं चला। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है वेटिंग फॉर लव। दिस पर्सन अगेन कैन, जो पर्सन है आपको भी छोड़ सकता है, उस पर्सन को भी छोड़ सकता है, ऐसा लग तो रहा है। नेक्स्ट इज गोइंग अगेंस्ट द कॉन्सेंसस। इसने अपनी पूरी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है, या फिर हम बात करें तो इसको कोई डर नहीं है कि आप गुस्सा हो गए, आप क्रोधित हो गए, नहीं, इसको कोई पड़ी नहीं है। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन। इसने अपने उसूल पक्के किए हैं। प्रेगनेंसी कुड बी अ थिंग, शायद जिसके ऊपर दिल आ गया है, जिससे कनेक्ट किया है, शायद वो लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है और चांसेस है, तो आप सोच सकते हैं कि गंभीरता कितनी है इस बात की। एंड जो फाइनल कार्ड है म्यूचुअल अट्रैक्शन, दोनों में म्यूचुअल अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई आप बस किसी थर्ड पर्सन को ब्लेम करो, ये पर्सन के भी रगों में वैसा ही कुछ दौड़ रहा है, इसकी वजह से इसको लग रहा है कि हाँ भाई तुम मेरे लिए परफेक्ट मैच हो। रीडिंग जितना रिजल्ट होगा आप उसे ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड